10 साला बेटी के बहुत से सवालात दोहराती माँ सामने बैठी बता रही थी कि रोज़ाना मेरी बेटी कोई ना कोई ऐसा ही सवाल ज़रूर करती है कि मुझे जवाब देते वक्त समझ नहीं आती कि क्या समझाऊं और किस तरह। बस सख्ती से मना करती हूं कि ये बातें ठीक नहीं हैं। बच्ची खामोश हो जाती है लेकिन मुतमिन नहीं होती। फिर परेशान कुन लहजे में कहने लगी कि हर चीज़ में गर्ल फ्रेंड बॉय फ्रेंड का तस्वुर है, कहाँ तक बचाया जाए। मोहल्ले के बच्चे तक एक दूसरे को गर्ल फ्रेंड्स और बॉय फ्रेंड्स कहते हैं। आज बच्चों तक में ये अल्फाज मकबूल हो गए हैं, कल इसके मानी भी हो जाएंगे। फिर रूहासी सी हो गई कि नावल, अफसाने, ड्रामे के इश्क, इस्लामी इश्क, हत्ता के कार्टून तक बगैर निकाह के रोमांस के लाजमी तसव्वुर से खाली नहीं है। क्या बताएं हम अपने बड़े होते बच्चों को इस तरह के सवालात के जवाब में। दोस्तों, हमारे पास इस मौजू पर कहने और बताने को बहुत कुछ है। एक अरसा इसी एज ग्रुप से बहसियत उस्ताद वास्ता रहा है, जिससे अंदाज़ा रहा है कि किस तरह माँ बाप और बच्चे का कमज़ोर ताल्लुक, वालिदैन की तरफ से मिलने वाली मोहब्बत और तवज्जो की कमी, बेजा शर्म हया और झिझक, दुरुस्त मालूमात का फुकदान, दीनी तर्ज तरबियत की कमी, मगरबी मुआशरत के असरात बच्चों पर असरअंदाज होकर अखलाक व किरदार में ऐसी ऐसी तब्दीलियाँ ला रहे हैं कि आप इसको रोकने से कासिर हैं। इसलिए सिर्फ उन वालिदैन के लिए जो कुछ सोचते हैं, इस्लामी जहन रखते हैं और बच्चों को इन मराहिल से पाकीज़गी से गुजारना चाहते हैं, उनसे सवाल है कि क्या आपने अपने 9, 10, 11 साल के बच्चों से मोहब्बत और मुखालिफ जिन्स में दिलचस्पी लेने और पसंद करने पर कभी बात की है? अगर नहीं तो क्यों नहीं? इस मौजू पर क्यों बात नहीं हो सकती? जब हम मुसलमान बच्चों को हराम हलाल चीज़ों का तारुफ देते हैं तो बच्चों को हराम ताल्लुक, मोहब्बत और हलाल मोहब्बत का क्यों नहीं बताते? क्या हम बताते हैं कि मोहब्बत क्या चीज़ है, हवस किसे कहते हैं, चोरी छुपे की आशनाइयाँ क्या हैं और कितनी तबाहकुन है, तन्हाई के गुनाह क्या हैं, महरम ना महरम की हदूद क्या हैं, मुसलमान मुआशरे में मर्द व ज़न की बातचीत और राब्ते की हदूद क्या हैं और ये क्यों ज़रूरी हैं? हम ऐसे मौज़ूआत पर बच्चे का जहन बनाते ही नहीं, सिर्फ रोक टोक मार धाड़ से काम लेते हैं, वो भी पानी सर से गुजर जाने के बाद। और आजकल स्क्रीन पर पेश करदा गन से ही इन बातों की कच्ची पक्की समझ लेकर अपनी राह मुतय्यन कर लेते हैं। खुद बड़ों का बेशतर घरों में ये हाल है कि यही इश्क हमें हर मीडिया पर बहुत ज़रूरी अदब का हिस्सा और तफरीह की चीज़ लगता है। लुत्फ़ लेते हैं हीरो हीरोइन की अदाओं और मुख्तलिफ इश्किया गुफ्तगू, नाच गानों पर दिल खोल कर तबसरे करते हैं। लामहाला इस दादो तहसीन से बच्चे इब्तिदा से ही अपना जहन ये बना लेते हैं कि मेरे बड़ों को ये सब पसंद है, ये सारी चीज़ें इतनी मायूब नहीं हैं, काबिल तारीफ़ हैं। फिर जब वो खुद तजुर्बा करना चाहता है या कर चुके होते हैं तो कहीं हमारी नाक कट जाती है, कहीं इज्जत दाव पर लग जाती है। शरीफ घरानों और इन हुदूद का ख्याल रखने वालों को अपनी औलादों के हवाले से इस दौर के तबाहकुन असरात से बचाने के लिए खाली रोने पीटने और करने से बढ़कर काम करना होगा। इसलिए अपने 9, 10, 11 साल टीन एज बच्चों से अभी से इन मौज़ूआत पर बात कीजिए ताकि उन्हें इस मामले में अपने मुआशरे, दीन और अखलाकियात का इल्म हो सके। वो मुआशरे में पाकीज़गी कायम रखने के लिए अपनी हुदूद जान सकें। ज़रूरी नहीं ये कोई महफिल सजाकर और इस मौजू का ऐलान करके ही की जाए, बल्कि जब भी बच्चों के जहनों में ऐसे सवालात उभरें, उनके हल्के फुल्के जवाबात संजीदगी और तवज्जो के साथ फौरी तौर पर लेकिन वाज़ेह तौर पर दिए जाएं, ताकि बच्चे को हकीकी ज़िंदगी, अपने घर का माहौल और मुआशरत में मुसलमान होने के तकाज़े समझ आएँ। अपने बच्चों को बताएं कि मोहब्बत किस शय का नाम है और मोहब्बत के नाम पर जो हवस भरी दरिंदगी मुआशरे में हर तरफ नज़र आ रही है वो क्या चीज़ है। वालिदैन अपने बच्चों को किस तरह इन खुले गुनाहों से बचने के तस्वुरात से रोशनास करवाएं, क्या रोल मॉडल सामने रखने चाहिए, इन पर सोचिए, बात कीजिए। लड़के लड़कियों की इस्लाम की तय करदा हुदूद मुतय्यन कीजिए, पाकीज़ा ज़िंदगी के तस्वुरात को उजागर कीजिए और अदब और आर्ट के नाम पर इस गिलाज़त को कबूल करने, मुस्तहसन समझने से इनकार कर दीजिए, वरना मुआशरा जिस तेज़ी से तबाही का शिकार है, इस पर रोना पीटना ही डाले रखिए। बच्चों की तालीम व तरबियत और इल्मी व अदबी वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल द आर्ट ऑफ टीच सब्सक्राइब कीजिए और साथ वाला बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली अपडेट आपको बआसानी मिलती रहे।